नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने मूल रूप में वापस आ चुकी है। इसको वापस लाने में लगभग 821 सालों का समय लगा है। क्या है नालंदा कहती है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में ये भी समझेंगे क्या इस नालंदा यूनिवर्सिटी को दो ब्राह्मणों ने जलाया था या फिर बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building. राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा से सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता एम्पायर के एक राजा कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाई थी। यह विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा इतनी बड़ी एरिया में फैला हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में 108 से ज्यादा ब्लॉक और 11,000 से भी ज्यादा कमरे थे। प्रत्येक ब्लॉक में 100 बच्चे पढ़ा करते थे और हर एक बच्चे का कमरा अलग अलग हुआ करता था। एक ब्लॉक में एक ही विषय के छात्र रहा करते थे और ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा छात्र यहाँ पर रहा करते थे और इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से भी ज्यादा टीचर यहाँ पे काम करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में 7 बड़े बड़े हॉल और 9 मंजिला इमारत की लाइब्रेरी भी थी। इस लाइब्रेरी में 90 लाख से भी ज्यादा किताबें थी और इन सभी किताबों के पन्ने पेड़ की छाल से बने हुए थे। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में 108 से भी ज्यादा विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तब हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था और ये यूनिवर्सिटी हमारे देश का गौरव हुआ करती थी। और इस विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, पर्शिया, मंगोलिया और दुनिया के अलग अलग देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। और ये भारत की महान यूनिवर्सिटी इन बच्चों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, यानी कि इन बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाती। ये बात सुन करके आप लोगों के मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि 10,000 से भी ज्यादा बच्चे और 1500 से भी ज्यादा टीचर कर रहना खाना कैसे होता था। तो होता यह था कि 200 से 250 जो गाँव होते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास, उन सभी से जो टैक्स आता था वो पूरा का पूरा टैक्स नालंदा यूनिवर्सिटी को दान के रूप में दे दिया जाता था। और ऐसे ही ये विश्वविद्यालय लगभग 850 सालों तक फलता फूलता रहा। फिर समय ने अपना करवट बदला और 1193 को खिलजी ने इस महान विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। खिलजी का पूरा नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और ये अफगानिस्तान के हेमंत प्रांत के गरम सिंह नामक स्थान में 1150 को पैदा हुआ था। बख्तियार खिलजी दिल्ली सल्तनत में एक गुलाम था और दिल्ली सल्तनत में इसे एक अच्छा ओहदा प्राप्त करना था, इसलिए इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी ताकि राजा इसकी युद्ध कला से प्रभावित होकर इसे अच्छा पद प्रदान करे। इसी बीच इसने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ऐसा करने के कुछ समय बाद बख्तियार खिलजी एक बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। बहुत सारे उपाय और हकीमों के बाद भी बख्तियार खिलजी के सेहत पर कोई भी सुधार नहीं हुआ। तब खिलजी को किसी ने एडवाइस दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र जी उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी भी मुसलमान के अलावा हिंदू से इलाज करवाना मंजूर नहीं था। उसने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी तो उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो मजबूर होकर राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने के लिए राजी हो गया। लेकिन खिलजी ने राहुल श्रीभद्र जी को एक चुनौती दी कि मैं काफिरों की दी हुई कोई भी दवा को नहीं खाऊंगा। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना दवा खिलाए हमको ठीक करके दिखाओ। राहुल श्रीभद्र जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और खिलजी से कहा कि आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाओ। आचार्य जी ने खिलजी को एक कुरान ला के दिया और खिलजी से कहा कि आपको इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ना। और खिलजी ने राहुल श्रीभद्र जी की बात मानकर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके ऐसा करते ही कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और कुछ समय बाद वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। ये देखकर खिलजी को बड़ी हैरानी हुई कि मात्र कुरान पढ़ने से मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। उसने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। तब आचार्य जी ने बताया कि मैंने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, क्योंकि आचार्य जी को ये पता था कि खिलजी पन्ने पलटते समय थूक का इस्तेमाल जरूर करेगा। ऐसा करते ही दवा उसके अंदर चली जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर खिलजी बौखला गया और उसको बहुत ज्यादा जलन फील हुई कि दूसरे धर्म के लोगों के पास इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी शिक्षा कि उन्होंने बिना छुए मुझे ठीक कर दिया और मेरे धर्म के लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। तब उसने सोचा कि अगर इस देश में मुझे राज करना है तो इस देश की संस्कृति और शिक्षा को सबसे पहले खत्म करना होगा। फिर उसने अपनी पूरी सेना के साथ में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया और वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट को बुरी तरीके से मारा और पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी। ये हमला इतना खतरनाक था कि पूरे विश्वविद्यालय की बिल्डिंग लगातार 3 महीनों तक जलती रही। हमारा विश्वविद्यालय, हमारी किताबें जो कि हमारे देश के लिए ज्ञान का भंडार थी, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। एक बार आप सोच कर देखो, जहाँ इंडिया आज पूरी दुनिया में अलग अलग कारणों की वजह से जाना जाता है, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे फिर आदित्य L1 हो या फिर कोविड की वैक्सीन ही क्यों ना हो, ये सब तब है जब हमारे पास हमारी ज्ञान की धरोहर को हमसे छीन लिया गया। अगर आज हमारे पास नालंदा का खजाना होता तो आज हमारा देश कुछ और ही होता।